जुबैदा हीरोइन बनी तो पिता पिस्तौल लेकर पहुंचे स्टूडियो। साथ ही आपको बताएंगे महाराजा संग हुई मौत, बेटी को मिली सिर कटी हुई लाश। जी हाँ, ये सुनकर काफी चौंक रहे होंगे बात। हम आपको बताने जा रहे हैं एक्ट्रेस जुबैदा बेगम और महाराजा हनवंत सिंह की कहानी। हमेशा से ही एक इतिहास में एक बेहद ही भयानक कहानी के रूप में जानी जाती है। बता दें कि कहने को तो दोनों का निधन प्लेन क्रैश में हो गया था, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि उनकी मौत साजिश थी। दरअसल एक्ट्रेस के जीवन पर साल 2001 में एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम जुबैदा रखा गया था। इस फिल्म में उनकी मौत की वजह कुछ और ही बता दी गई थी। इस कहानी को लेकर उन्हीं के बेटे खालिद मोहम्मद ने लिखा, यह तक कि उनकी मौत का रहस्य आज भी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस की 4 दीवारी में कैद हो चुका है। यहाँ तक कि बताया जाता है कि वहाँ उनकी मौजूदगी का आभास भी होता है। साथ ही आपको बताते हैं कि पिता के कारण घर में बंद रहती थी जुबैदा। जुबैदा बेगम के पिता को उनके फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि वे खुद भी एक स्टूडियो के मालिक हुआ करते थे और उनकी एक एक्ट्रेस से बहुत ही अच्छी दोस्ती भी रहा करती थी, जिसे जुबैदा आंटी कहकर बुलाया करती थी। एक्ट्रेस में चोरी छुपे उषा किरण नामक एक फिल्म में काम कर लिया, लेकिन एक्ट्रेस के पिता जो है दवाओं के चक्कर में कभी भी यह फिल्म रिलीज ना हो पाई। उनके दबाव इतने बनने लगे जिसके कारण एक्ट्रेस अपने पिता से परेशान हो गई। उनके पिता हमेशा ही अपनी बेटी के निर्णय खुद ही लिया करते थे। जुबैदा की जबरदस्ती शादी भी करा दी गई और जब ससुराल में उनका रिश्ता बिगड़ा तो जबरदस्ती तलाक भी करवा दिया गया। आपको बता दें कि जुबैदा अपने पिता की सख्ती की वजह से घर में कैद हो गई, लेकिन जब उनका बेटा साथ रहता था तो उन्हें इसी वजह से सुकून मिलता था। लेकिन उसकी आंटी उसकी उदासी को कम करने के लिए उन्हें पार्टी में ले जाया करती थी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जुबैदा एक बार अपनी आंटी के साथ में जोधपुर की शाही शादी में बाराती बनकर पहुंच गई। उन्होंने अपनी मर्जी से गाना गा दिया, जहां पर उनकी खूबसूरती और आवाज का हर कोई दीवाना हो गया। उनकी महफिल में मारवाड़ के रियासत के महाराजा हनवंत सिंह भी शामिल हुए थे। वहीं जुबैदा की खूबसूरती और आवाज पर हनवंत सिंह फिदा हो गए। दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई और बाद में एक्ट्रेस को बारात के साथ में लौटना था, लेकिन उनके रास्ते में ही तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से वह महाराजा हनवंत सिंह की मेहमान बनकर जोधपुर में ही पहुंच गई। हालांकि बीमारी तो सिर्फ एक बहाना थी, लेकिन दोनों के इश्क की राह पर निकल पड़े थे। जुबैदा पर महाराजा का अपना दिल हार जाना और बाद में एक्ट्रेस पहुंच गई मुंबई, लेकिन जोधपुर में महाराजा उनकी याद में तड़पने लग गए। महाराजा ने अपने करीबी की सहायता से मुंबई में एक्ट्रेस का पता लगवा लिया। साथ ही लेकिन इसके बाद में एक दिन महाराजा हनवंत सिंह खुद जुबैदा के घर पहुंचे और उनकी मां से बेटी का हाथ मांग लिया। हालांकि एक मुस्लिम लड़की से महाराजा की शादी होना बहुत ही बड़ी बात और मुश्किल थी। इतना ही नहीं, उनके पहले भी एक राजकुमारी कृष्णा कुमारी से शादी हो गई थी। जुबैदा की मां को यह मंजूर नहीं था। उनकी मां धर्म परिवर्तन करके दूसरी औरत की सौतन बन जाए, उनकी बेटी ये मंजूर नहीं करना था। लेकिन महाराजा ने उनके घर वालों को खूब मनाया और उसके बाद एक्ट्रेस की मां मान गई। लेकिन उनके घर वालों ने शर्त पर शादी की कि हाँ, उनका बेटा खालिद मोहम्मद उनके साथ में ही रहेगा। साथ ही जुबैदा ने इसके बावजूद भी अपने 2 साल के बच्चे को अपनी मां के साथ ही छोड़ दिया और महाराजा के साथ जोधपुर पहुंच गई। कुछ खबरों की माने तो एक्ट्रेस ने धन परिवर्तन किया और आर्य समाज के अनुसार 17 सितंबर 1950 में महाराजा उनके साथ में शादी रचा ली। लेकिन महाराजा का परिवार या फिर शाही घराने में उनकी बहू के तौर पर कभी स्वीकार नहीं कर पाया। उनके साथ में गैरों की तरह बर्ताव किया जाने लगा, जिसके बाद वह महाराजा के बेटे राव राजा हुकुम की मां बन गई थी। और दूसरी तरफ महाराजा आजादी के बाद में चुनावी मैदान में उतर चुके थे। वह चुनाव प्रचार में महारानी कृष्णा कुमारी के साथ भी जाया करते थे। ये है हमारी पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस जुबैदा की कहानी। अगर आप भी जुबैदा के कुछ ऐसे किस्से जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।